हेलो एवरीवन, मैं अवधेश सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल अवधेश सर पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे शिक्षण के प्रकार की। शिक्षण कुल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। पहला तानाशाही शिक्षण है, दूसरा है अहस्तक्षेपी, इसी को हम हस्तक्षेप रहित बोल सकते हैं। तीसरा लोकतांत्रिक है यानी जनतांत्रिक। अच्छा, अब तानाशाही शिक्षण की बात करेंगे। तानाशाही शिक्षण, केवल रीजन समझिएगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तानाशाही है यानी इसमें सर्वे सर्वा कौन होगा? तो इसमें शिक्षक सर्वे सर्वा होगा। शिक्षक होगा सर्वे सर्वा। शिक्षक सर्वे सर्वा होगा, इसका मतलब छात्र निष्क्रिय होगा। छात्र कैसा होगा? निष्क्रिय। छात्र निष्क्रिय होगा यानी वातावरण कैसा होगा? भय का वातावरण होगा। बच्चा सवाल नहीं पूछ पाएगा। अच्छा, अगर भय का वातावरण होगा, इसका मतलब हो गया कि छात्र और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया नहीं होगी। तो ये हो गया अंतःक्रिया का अभाव। अंतःक्रिया का अभाव। अच्छा, अंतःक्रिया बेहतर नहीं होगी यानी बालक का अधिगम बेहतर नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि ये कैसा शिक्षण है? अमनोवैज्ञानिक शिक्षण है। ये कैसा शिक्षण है? अमनोवैज्ञानिक शिक्षण है। अच्छा, अमनोवैज्ञानिक शिक्षण है क्यों? क्योंकि अंतःक्रिया बेहतर नहीं हो रही है, छात्र निष्क्रिय है। अगर अमनोवैज्ञानिक है तो इसका मतलब ये शिक्षण का कैसा प्रकार होगा? ये सबसे खराब प्रकार है। कैसा प्रकार होगा? ऊपर लिखेंगे सबसे खराब प्रकार। क्यों होगा, समझ में आया? ये देखिए, तानाशाही शिक्षण है, शिक्षक सर्वे सर्वा होगा यानी छात्र निष्क्रिय होगा, बालक में भय का वातावरण होगा। जब बच्चे में डर रहेगा तो बच्चा शिक्षक से अपनी बात नहीं कर पाएगा। अंतःक्रिया का अभाव होगा। अंतःक्रिया का अभाव है, इसलिए क्या होगा? अमनोवैज्ञानिक शिक्षण। और इसलिए ये शिक्षण का सबसे खराब प्रकार है। समझ गए हैं? अब वीडियो में फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अहस्तक्षेपी शिक्षण या हस्तक्षेप रहित शिक्षण। इसमें समझना है, इसमें छात्र सर्वे सर्वा होता है। छात्र सर्वोच्च लिख लेते हैं। छात्र सर्वोच्च है। छात्र सर्वोच्च है यानी विद्यार्थी की राय इंपॉर्टेंट है। बालक के काम में मास्टर हस्तक्षेप नहीं करेगा, टांग नहीं अड़ाएगा, तो छात्र सर्वोच्च है। छात्र सर्वोच्च है। कब मदद लेगा? अंतःक्रिया कब करेगा? जब जरूरत पड़ेगी। यानी अब हम लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। जरूरत पड़ने पर अंतःक्रिया। यानी अंतःक्रिया कैसी हो जाएगी? तो ये होगी ऐच्छिक। जरूरत पड़ने पे अगर अंतःक्रिया ले रहा है, छात्र कर रहा है, यानी अंतःक्रिया कैसी हो गई? ऐच्छिक। और शिक्षक छात्र की मदद भी कब करेगा? जरूरत पड़ने पर मदद करेगा। मदद कब करेगा? जरूरत पड़ने पर मदद। ये समझ गए हैं? स्क्रीनशॉट एक बार इसका भी ले लीजिए। फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे लोकतांत्रिक शिक्षण पे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे लोकतांत्रिक शिक्षण पे। इसमें समझना है, लोकतांत्रिक शिक्षण में इसमें छात्र और शिक्षक दोनों समान माने जाते हैं। छात्र और शिक्षक दोनों समान माने जाते हैं। शिक्षक दोनों समान हैं। तो अगर दोनों समान हैं यानी छात्र भी मानव है, शिक्षक भी मानव है, इसलिए बच्चों में डर का वातावरण नहीं होगा। जब डर नहीं होगा तो अंतःक्रिया कैसी होगी? छात्र और शिक्षक की अंतःक्रिया बेहतर होगी। और जब अंतःक्रिया बेहतर होगी तो बालक का अधिगम कैसा होगा? बालक का अधिगम और ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, जब बालक का अधिगम बढ़ेगा तो ये कैसा शिक्षण होगा? अंतःक्रिया बेहतर है। सक्रिय कौन होगा? तो यहां लिखेंगे छात्र सक्रिय। यहां सक्रिय छात्र है और अंतःक्रिया बेहतर हो रही है। इसका मतलब ये कैसा शिक्षण होगा? तो याद रखेंगे ये मनोवैज्ञानिक शिक्षण है। कैसा शिक्षण है? याद रखेंगे ये मनोवैज्ञानिक शिक्षण है। और अब अगर प्रकार की बात करें तो ये शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ प्रकार माना जाता है। ये शिक्षण का कौन सा प्रकार माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ प्रकार। अब एक चीज, लास्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन घुमा के पूछता है। शिक्षण का जो प्रकार है यार, यही नेतृत्व का भी प्रकार है। नेतृत्व का भी यही 3 प्रकार होगा। जैसे शिक्षक नेतृत्व करता है तो नेतृत्व 3 टाइप में शिक्षक करेगा।
एक शिक्षक तानाशाह होगा, दूसरा शिक्षक बच्चे के काम में टांग नहीं भिड़ाएगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब बच्चे को जरूरत होगी तब मदद करेगा। तीसरा, शिक्षक लोकतांत्रिक है, मानता है कि बच्चा भी मेरे जैसा ही एक मानव है, ठीक, बच्चे को मौका देगा, बच्चा सक्रिय होगा, अंतःक्रिया करेगा। और बच्चा अगर सक्रिय होगा तो आप पहले से जान रहे हैं, मैंने समझा रखा है कि जब तक बच्चा सक्रिय नहीं होगा तब तक उसका अधिगम बेहतर नहीं होगा। और ये मनोवैज्ञानिक शिक्षण। तो अब शिक्षण और नेतृत्व दोनों के प्रकार कितने हो गए? 3। शिक्षण और नेतृत्व का पहला प्रकार है तानाशाही, दूसरा है अहस्तक्षेपी, तीसरा है लोकतांत्रिक। यही हमारा ये शिक्षण वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे शिक्षण के स्तर पे और शिक्षण सूत्रों पे। ठीक है दोस्त, थैंक यू।